दोस्तों आज 17 अक्टूबर है और आज ही के दिन सन 1817 में दिल्ली के अंदर एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम सैयद अहमद खान था। दोस्तों ये वही बच्चा है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाने वाले सर सैयद अहमद खान साहब हैं। क्या आपको पता है कि इसके पीछे उनका कितना बड़ा स्ट्रगल है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या इस कौम की खातिर किया है। चलिए मैं आपको कुछ उनके स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सैयद साहब एक विश्वविद्यालय बनाने के साथ साथ अपनी कौम को राजनीतिक सामाजिक स्तर पर ऊपर ले जाना चाहते थे और वो चाहते थे कि हमारी जो पिछड़ी हुई कौम है वो आगे आए और समाज में अपना नाम रोशन करे। जब सैयद साहब ने पहली बार कॉलेज बनाने के बारे में सोचा तो सबसे पहला जो सवाल आया वो सवाल था फंडिंग का, कि पैसा कहाँ से इकट्ठा हो। तो दोस्तों उस पैसे के जुटाने के लिए सैयद साहब अलीगढ़ के अंदर एक लाला हुआ करते थे बहुत पैसे वाले, उस लाला के यहाँ गए पैसा जुटाने के लिए, चंदा मांगने के लिए। तो दोस्तों उन्होंने उस लाला के आगे हाथ फैला दिए। लाला से कहा मुझे कौम के लिए एक स्कूल बनाना है, एक कॉलेज बनाना है, एक मदरसा बनाना है, आप मुझे उसके लिए फंड इकट्ठा कराएं। तो जब सैयद साहब ने उसके सामने अपने हाथ कर दिए तो उस लाला ने सैयद साहब के हाथों पर थूक दिया। दोस्तों उस मुकाम पर अगर आज हम होते तो दोस्तों हम क्या करते, हम उस लाला को जवाब देते, लेकिन नहीं। आप सैयद साहब का दिमाग देखिए और सैयद साहब का ठहराव देखिए। सैयद साहब ने उसको जवाब नहीं दिया। सैयद साहब ने अपने हाथ लिए और अपनी पॉकेट में डाल लिए और फिर दोबारा निकाल कर उनके सामने पेश कर दिए कि साहब मुझे मुसलमानों के लिए कॉलेज बनाने के लिए, मुसलमानों के लिए स्कूल बनाने के लिए, मुसलमानों के लिए मदरसा बनाने के लिए मुझे चंदा दें, मुझे अपनी कौम को आगे ले जाना है। दोस्तों जब उन्होंने फिर दोबारा से अपने हाथ आगे कर दिए तो लाला को शर्मिंदगी महसूस हुई। लाला देखने लगा, लाला ने देखा और लाला ने कहा कि सैयद साहब मैंने आपके हाथों पर थूक दिया था और आपने दोबारा से हाथ निकाल लिए और मेरे सामने फैला दिए हैं, आप बताइए आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तो इस पर सैयद साहब का जवाब था, सैयद साहब ने कहा मैंने तो अपनी कौम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए आपके सामने हाथ फैलाए थे और आपके पास जो था वो आपने मुझे दे दिया और मैंने वो रख लिया। दोस्तों इस बात से लाला इतना खुश हुआ दोस्तों, उस लाला ने उस दौर में सैयद साहब को 2 लाख रुपए दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जब सैयद साहब लोगों के पास पैसा मांगने जाते थे तो लोग उनसे कहा करते थे सैयद साहब आप पैसा किसके लिए मांग रहे हैं। तो सैयद साहब कहा करते थे देखिए दोस्तों मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने लिए नहीं अपनी कौम के लिए पैसा मांग रहा हूँ। अपनी कौम के लिए एक इदारा बनाना है, इसमें कौम पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। और दोस्तों यही कौम सैयद साहब को बुरा भला कहती थी, सैयद साहब को धक्के मारती थी, सैयद साहब को बोलती थी कि तुम इस कौम को बिगाड़ रहे हो, पश्चिमी सभ्यता लेकर आओगे और उस कौम को बिगाड़ोगे। दोस्तों उस दौर में सैयद साहब ने बड़ी परेशानियां, बड़ी तकलीफें सही, लेकिन परेशानियां तकलीफ सहकर भी एक इदारा बनाया जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों सैयद साहब ने अपनी व्यक्तिगत गरिमा और शान को दांव पर लगाकर पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से चंदा इकट्ठा किया। वो ये कहा करते थे ये जो मैं भीख मांग रहा हूँ ये शिक्षा के नाम पर मांग रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। उनका सबसे बड़ा संघर्ष मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी वर्ग से हुआ था। सैयद साहब को यहाँ तक कि काफिर और नास्तिक भी कहा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कौम के लिए लड़ते रहे। सैयद साहब ने एक बात कही थी कि चारों ओर से मेरी इतनी आलोचना हुई कि मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, मेरे बाल झड़ गए, मेरी आंखें चली गईं, पर मेरा विजन नहीं गया। और दोस्तों आज देखिए कि आज हम लोग सर सैयद अहमद साहब का नाम कितने सम्मान से लेते हैं और उनके नाम पर गर्व करते हैं कि हमारी कौम का एक व्यक्ति एक मुस्लिम इदारा बना के खड़ा कर गया जिसको आज लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बच्चे पूरी दुनिया में जा जाकर मुस्लिम कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। अब मेरा सवाल अपनी कौम के उन बच्चे बच्चियों से है जो लोग दिन भर फोन पर लगे रहते हैं, गलत अमालों में पड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, शौक करते हैं, अमाल करते हैं, ड्रिंक करते हैं, गंदे गंदे अमाल करते हैं। कि बच्चों आप उस कौम के बच्चे हैं जिस कौम के लीडरों ने क्या क्या नहीं किया, कुर्बानियाँ दी हैं, कौम के लिए मर गए, मिट गए, कुर्बान हो गए। और आज दोस्तों हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। दोस्तों जिस कौम में इतने बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं, दोस्तों आज देखिए उस कौम का क्या हाल है। आज देखिए दोस्तों हमारे बच्चे कितने पढ़े लिखे निकल रहे हैं। दोस्तों हम पढ़ाई से दूर हैं, हम शिक्षा से दूर हैं। दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा दें। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को दीनी और दुनिया दोनों तालीम दें, दीन भी सिखाएं, दुनिया भी सिखाएं और अपने बच्चों को काबिल बनाएं और अपने बच्चों को सिखाएं कि हमारे कौम के लीडरों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे उलमाओं ने, हमारे लीडरों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दोस्तों इस देश की खातिर। अगर हम अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों देंगे
तभी हमारे बच्चे काबिल बनेंगे और हमारा माशरा सुधरेगा और हम आगे जाकर तरक्की करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों।